आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेयरिंग ग्रेटली यह किताब ब्रेने ब्राउन द्वारा लिखी गई है। यह किताब साहस, निडरता और कमजोरियों को अपनाकर एक पूर्ण जीवन जीने पर आधारित है। डेयरिंग ग्रेटली एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो यह सिखाती है कि सफलता और खुशहाल जीवन के लिए हमें अपनी असली भावनाओं को अपनाना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। लेखक ब्रीने ब्राउन बताती है कि जो लोग अपनी असुरक्षाओं को छिपाने की बजाय उन्हें गले लगाते हैं, वे वास्तव में मजबूत और सफल होते हैं। इस किताब का शीर्षक थियोडोर रूजवेल्ट के प्रसिद्ध भाषण द मैन इन द अरेना से लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सच्चा साहस उन लोगों में होता है जो मैदान में उतरकर जोखिम उठाते हैं, ना कि उन लोगों में जो दूर बैठकर दूसरों की आलोचना करते हैं। चलिए बात करते हैं पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। कमजोरियों को अपनाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। खुद को दूसरों से छुपाने के बजाय अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करें। जोखिम लेने और असफलताओं से ना डरे, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। आलोचना और शर्मिंदगी से डरना छोड़े और खुद पर विश्वास करें। अध्याय 1 कमजोरी को अपनाना ही असली साहस है। अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ब्रीने ब्राउन कहती है कि कमजोरियों को अपनाने से ही असली ताकत आती है। जब हम अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं, तब हम निडर बनते हैं और जीवन में बड़ा जोखिम उठा सकते हैं। कैसे पहचानें? अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करें। दूसरों को दिखाने के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। आलोचना से डरने की बजाय खुद पर भरोसा करें। अध्याय 2 शर्मिंदगी और डर को दूर करें। हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग हमें जज करेंगे या हमें अस्वीकार कर देंगे। यह शर्मिंदगी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ब्राउन बताती है कि जो लोग अपनी शर्मिंदगी को स्वीकार करते हैं, वे ही मजबूत बनते हैं। अब बात करते हैं कैसे अपनाएं। खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूँ। असफलता से डरे बिना नए मौके ले। दूसरों की आलोचना को खुद पर हावी ना होने दें। अध्याय 3 परफेक्शनिज्म को छोड़ें। परफेक्शनिज्म यानी सिद्धता की चाह हमें हमेशा दूसरों की नज़रों में परफेक्ट दिखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन परफेक्शन असंभव है और इसमें केवल तनाव और असंतोष बढ़ता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हैं। कैसे अपनाएं? गलतियां करने से डरे नहीं, उनसे सीखें। खुद को कम समझने की बजाय अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने सुधार पर ध्यान दें। अध्याय 4 आलोचना से डरे बिना जोखिम ले। जो लोग असफलता और आलोचना के डर से खुद को रोकते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। हमें मैदान में उतरकर कुछ करने की हिम्मत करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल दर्शक बने रहें। कैसे अपनाएं? हर अवसर को खुलकर अपनाएं, चाहे परिणाम जो भी हो। असफलता से ना डरें। असफलता सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करें। अध्याय 5 अच्छे संबंध बनाने के लिए अच्छी भावनाएं व्यक्त करें। हम अच्छे रिश्ते तभी बना सकते हैं जब हम अपने सच्चे रूप में रहें। अगर हम हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, तो हमारे रिश्ते गहरे नहीं हो पाते। कैसे अपनाएं? अपने दोस्तों और परिवार के सामने अपनी सच्ची भावनाएं साझा करें। कमजोर दिखने से ना डरे, यह रिश्तों को मजबूत बनाता है। अपने प्रियजनों की भावनाओं को भी समझे और उनका सम्मान करें। अध्याय 6 नेतृत्व और करियर में निडर बने। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है और अपनी टीम को प्रेरित करता है। अपने करियर में भी जो लोग असफलता और आलोचना से नहीं डरते, वे ही आगे बढ़ते हैं। कैसे अपनाएं? अपनी टीम के सामने खुलकर संवाद करें, यानी बातचीत करें। गलतियों से सीखें और नए तरीके आजमाएं। आत्मसंदेह को छोड़ें और अपने काम पर विश्वास करें। चलिए अब बात करते हैं डेयरिंग ग्रेटली को अपनाने के व्यवहारिक तरीकों के बारे में। अपनी कमजोरियों को अपनाएं और उन्हें छिपाने की कोशिश ना करें। आलोचना और असफलता से डरना बंद करें। हर अनुभव से सीखें। खुद को परफेक्ट बनाने की बजाय खुद के प्रति ईमानदार रहे। सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने के लिए खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हर दिन कुछ नया करने की हिम्मत रखें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। डेयरिंग ग्रेटली एक शक्तिशाली किताब है जो हमें यह सिखाती है कि असली ताकत अपनी कमजोरियों को अपनाने में है। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं
और आलोचना की परवाह किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हैं, तभी हम सच्ची सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने डर और असुरक्षाओं से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप आलोचना की चिंता किए बिना खुलकर जीना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप सफल और आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कमजोरियों को स्वीकार करने और खुलकर जीने की हिम्मत में है। तो क्या आप अपने जीवन में निडर बनने और हर अवसर को अपनाने के लिए तैयार हैं? ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक का पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी में आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।